धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का ये एक नया काल है जो कि अब शुरू हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तमिलनाडु में अब विजय युग की शुरुआत हो चुकी है। भीड़ से खचाखच भरे हुए चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में जोसेफ चंद्रशेखर विजय ने जब रविवार को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली तब स्टेडियम का पूरा माहौल उत्साह और जोश से भर गया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच शेयर किया और सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं के बीच काफ़ी लंबे समय से जान पहचान है। ऐसा बताया जाता है कि साल 2009 में विजय ने राहुल गांधी की पार्टी में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन आज किसी फिल्मी कहानी की तरह वही पार्टी जिसमें उन्होंने तब शामिल होने की कोशिश की थी एक बड़े गठबंधन के रूप में उनकी एक छोटी सहयोगी बनकर खड़ी है। फिलहाल लौटते हैं तमिलनाडु की राजनीति में हीरो वाली एंट्री मारने वाले अपने फैंस के चहेते थलपति विजय की। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। ये कहानी है एक अभिनेता से जनता के नेता बनने की। बचपन में क्लास के सबसे चुपचाप रहने वाले उस बच्चे की जिसे स्क्रीन पर आते ही नेपो किड की गाली खानी पड़ी। ये कहानी है तमिलनाडु के नए सीएम विजय की, जैसे प्यार से उनके चाहने वाले थलपति कहकर बुलाते हैं। ये कहानी उस थलपति विजय की है जिसने पर्दे पर नायक बनकर शुरुआत की और अब असली दुनिया में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो चुका है। कभी क्लास का सबसे चुप्पा बच्चा अब करोड़ों लोगों की आवाज़ बन चुका है। विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। पिता एस.ए. चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक थे और माँ शोभा चंद्रशेखर गायिका। घर में सिनेमा हवा की तरह थी, लेकिन आगे चलकर यही हवा विजय को उड़ना सिखाने की जगह उनका दम घोटने वाली थी, क्योंकि तमाम मेहनत के बाद भी विजय को अपने घर की इसी सिनेमाई माहौल के लिए गाली सुननी पड़ती थी। विजय के बचपन के एक किस्से के मुताबिक स्कूल में वे बेहद शांत और कम बोलने वाले लड़के थे। क्लास में सबसे पीछे बैठना पसंद करते थे। उन्हें मंच पर बोलने से डर लगता था। उनकी ज़िंदगी में पहला बड़ा झटका तब आया जब उनकी छोटी बहन विद्या की कम उम्र में मौत हो गई। ये घटना विजय को भीतर से बदल गई और वे और भी अंतर्मुखी हो गए, लेकिन शायद यही दर्द उनके अंदर एक अलग तरह की संवेदना लेकर आया। उनकी फिल्मों में जो आम आदमी का दर्द दिखता है उसकी जड़ें शायद इसी घटना में हैं। लेकिन असली शुरुआत होती है साल 1992 से फिल्म नालैया थेरप्पू से। पिता के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह गिर गई। आलोचकों ने साफ कह दिया कि ये लड़का नहीं चलेगा। इस दौर में विजय को नेपोटिज्म प्रोडक्ट कहा गया। लेकिन साल 1996 में फिल्म आई पू उनकागा, जो कि स्क्रीन पर हिट हुई और स्क्रीन पर विजय का कायदे से जन्म हुआ। रोमांटिक हीरो के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। इस फिल्म के बाद दर्शकों ने उन्हें स्वीकारना शुरू किया। इसके बाद 1997 से 2003 प्रयोग और संघर्ष का दौर चलता रहा। इस समय की फिल्मों ने विजय को चॉकलेट बॉय की इमेज दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार उतार चढ़ाव आते रहे। विजय स्टार तो बन गए थे, लेकिन सुपरस्टार नहीं कहला सके। फिर आया विजय के लिए विस्फोटक साल 2004 गिली रिलीज हुई। इस फिल्म के जरिए विजय सीधे तमिलनाडु के हर घर में पहुंच गए। ये उनकी पहली मास ब्लॉकबस्टर थी। इसी के बाद विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे बल्कि थलपति बन गए और फिर शुरू हुआ ऊंचाई और गिरावट का चक्र। साल 2005 से 2010 तक ये चक्र चलता रहा। इस दौर में कई लोग कहने लगे कि विजय का समय खत्म हो गया है, लेकिन विजय बार बार वापसी के लिए मशहूर हैं। फिर साल 2012 में विजय ने अपने करियर का सबसे बड़ा कमबैक किया। उस समय की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और विजय को कंटेंट वाला मास हीरो बना दिया। अब विजय सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाने वाले नायक बन गए। आगे की फिल्मों में भी विजय ने यही टोन जारी रखी। साल 2014 से 17 तक सामाजिक संदेश और स्टारडम का मेल होता रहा। कथी, थेरी और मर्सल में विजय ने किसान, पुलिस और डॉक्टर जैसे किरदार निभाए। हर फिल्म में एक सामाजिक या राजनीतिक संदेश था। फिल्म मर्सल ने जो सवाल उठाए उससे राष्ट्रीय स्तर पर विवाद भी हुआ, लेकिन इससे विजय का कद और बढ़ गया। विजय की पैन इंडिया मशहूरियत का साल शुरू हुआ 2018 से, जो कि 2021 तक चलता रहा। फिल्म बिगिल और मास्टर इतनी धाकड़ साबित हुई कि ये फिल्में सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहीं। मास्टर कोविड के बाद थिएटर में रिलीज होकर बड़ी हिट साबित हुई। विजय अब एक ऐसे स्टार बन चुके थे जिनकी फिल्में त्योहारें बन जाती थीं। लेकिन थलपति विजय के लिए अब साल 2023 से 2024 तक के बदलाव को भी समझ लीजिए, क्योंकि यही 2 साल विजय की सबसे बड़ी कामयाबी के भी साल रहे और फिल्मों से दूरी के भी। विजय की फिल्म लियो रिलीज हुई। इस फिल्म ने 600 करोड़ के आसपास का कारोबार किया। ये विजय के करियर की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी समय विजय ने फिल्मों से दूरी बनाने का भी फैसला किया। विजय की खासियत सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उनकी फिल्मों में एक पैटर्न दिखने लगा था। एक आम आदमी जो सिस्टम से लड़ता है, एक युवा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। विजय धीरे धीरे अपने भीतर के राजनीतिक नेता को गढ़ रहे थे अपनी इन्हीं फिल्मों के जरिए। अब विजय की अंतिम कही जा रही फिल्म जन नायकन
बनकर तैयार है और महीनों से सेंसर बोर्ड के चक्कर काट रही है। शायद सच में जननायक बनने के बाद विजय की इस फिल्म के रास्ते भी खुल जाएं और जल्द ही बड़े पर्दे पर एक बार फिर थलपति विजय दिखाई दें। फिलहाल जैसे कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, विजय की जिंदगी में यह मोड़ तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि फिल्मों में जो बातें वो कह रहे हैं उन्हें जमीन पर उतारना भी जरूरी है। 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की घोषणा की। विजय का कहना था कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये सोसाइटी को गिव बैक का उनका एक इरादा है। राजनीति में आना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप एक सुपरस्टार हो। लोगों को लगता है कि ये एक और स्टार एंट्री है, लेकिन विजय ने अपने तरीके से राजनीति की। बड़े बड़े वादों के बजाय छोटे छोटे काम, शिक्षा, रोजगार और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। विजय का राजनीति में आना अचानक नहीं था। उन्होंने वर्षों तक विजय मक्कल इयक्कम संगठन के जरिए सामाजिक कार्य किए। चुनाव प्रचार के दौरान एक दृश्य बार बार सामने आया जिसमें विजय बिना सुरक्षा घेरे के लोगों के बीच खड़े हैं, हाथ जोड़कर बातें कर रहे हैं। कोई उन्हें छू कर देखना चाहता है तो कोई अपनी समस्या बताना चाहता है और विजय शालीनता से उसे सुनते और जवाब देते दिखाई पड़ते थे। आज भी जब सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाला तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 3 फैसले लिए, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग टास्क फोर्स और एंटी ड्रग फोर्स का गठन किया गया। कुल मिलाकर अपने फिल्मी करियर को पीछे छोड़कर विजय ने एक नई पारी की शुरुआत की है जिसमें उनकी नीयत और दृढ़ इच्छा शक्ति तमिलनाडु के भविष्य की कहानी लिखेगी। अब देखना होगा कि तमिलनाडु और देश की सियासत में इसका क्या असर पड़ता है और क्या बदलाव आता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।